कि हमारे वहाँ जो है एलटी मैथमेटिक्स का बैच स्टार्ट हो गया है। तो उसी के रिगार्डिंग जो है आज जो फर्स्ट पेपर इसमें है, आपको पता है दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है या दोनों की जो शेयरिंग है आपके पेपर में 50-50% है। तो उसी के रिगार्डिंग जो आपका फर्स्ट पेपर है उसको आप टीचिंग एप्टीट्यूड कह लीजिए या चाइल्ड साइकोलॉजी कह लीजिए या उसमें आपका कुछ टेक्नोलॉजी का पार्ट भी है। तो उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर आज आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। तो आपका बहुत ही वार्म वेलकम है। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो आपकी जो यूनिट हैं अलग अलग बांटी गई हैं। जो पहली यूनिट है उसमें आपका जो फिलॉसफी वाला पार्ट है हम वहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि आपने जो आपका सी टेट यू टेट है उसमें आपने थोड़ा सा चाइल्ड साइकोलॉजी का पार्ट पढ़ा होगा। लेकिन जो आपका फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपका दर्शन है, फिलॉसफी है, तो वो पार्ट जो है जनरली बच्चे पढ़ते नहीं हैं। और जो आपका इसमें टेक्नोलॉजी का पार्ट है उसमें भी कई सारे आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके टर्म हैं, तो वो भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। लेकिन जो आपका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें फर्स्ट यूनिट है जिसको हम शिक्षा दर्शन भी कहते हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और आइए शुरू करते हैं शिक्षा दर्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में कि शिक्षा क्या होती है। तो हम बात करेंगे जब हम शिक्षा की बात करते हैं कि शिक्षा क्या है, तो देखते हैं कि शिक्षा किसे कहते हैं। आप लोगों ने बीएड के दौरान अपना पढ़ा होगा कि शिक्षा किसे कहते हैं। जनरली जो शिक्षा होती है आप इसको एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं अंग्रेजी में। लेकिन अगर हम संस्कृत भाषा में देखें तो एक आपका धातु रूप है जिसको हम बोलते हैं आपका शिक्ष। तो शिक्ष से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका जो अर्थ होता है शिक्ष का, इसका अर्थ होता है सीखना सिखाना, यानी कि लर्निंग, सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना। तो सिखाना इसका अर्थ होता है। यहाँ पर जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो इसके लिए अंग्रेजी में एजुकेशन जो है शब्द है आपका, जो ये एजुकेशन शब्द है ये आपका एक भाषा है जिसको हम लैटिन भाषा कहते हैं। तो लैटिन भाषा के आपका एक शब्द है उसमें एडुकेटम। एडुकेटम शब्द से लिया गया है। ये जो एडुकेटम शब्द है इसका अर्थ होता है कि जो आपकी इंटरनल पावर है या इंटरनल शक्तियां हैं या बच्चे के अंदर जो इंटरनल आपके गुण हैं, आंतरिक गुण हैं या आंतरिक शक्तियां हैं, उनको क्या करना, प्रकट करना, बाहर निकालना। तो इसका अर्थ होता है कि बालक के या आप जो चाइल्ड है, बालक के जो आपके आंतरिक गुण हैं, आंतरिक गुणों का विकास करना या उनको बाहर निकालना, किसके अनुसार, इस एडुकेटम शब्द के अनुसार। इससे क्या होता है, बच्चे की हम आंतरिक शक्तियों को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ ये है। अब इसमें क्या है, आपके बहुत सारे फिलोसफर भी हैं, जैसे आपके इसमें विवेकानंद हैं, आपके इसमें महात्मा गांधी हैं, आपके इसमें प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, गीजू भाई हैं। तो उन लोगों को भी हम इसके साथ पढ़ेंगे। तो इन लोगों ने शिक्षा के बारे में कुछ न कुछ कहा है, यानी कि परिभाषाएं दी हैं। तो अगर आपकी इनको परिभाषा याद है तो आगे भी आपकी काम आएगी। जैसे इसमें स्वामी विवेकानंद का एक कोट है। स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि जो बालक है या मनुष्य है उसके अंतर्निहित जो गुण है उनका क्या करना, विकास करना। जैसा कि हम एडुकेटम में भी पढ़ रहे हैं, इसमें भी वही चीज आपकी क्या है, कही गई है। ऐसा ही आपके अमके गांधी हैं, जिसको हम महात्मा गांधी भी कहते हैं। तो महात्मा गांधी जो ये कहते हैं कि शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का अर्थ है। तो दोनों परिभाषाएं, क्योंकि आपके सिलेबस में आपका स्वामी विवेकानंद भी हैं, आपके सिलेबस में महात्मा गांधी भी हैं और आपके सिलेबस में अरस्तु भी हैं। तो जब हम इनकी परिभाषाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं किनकी बात, जो है आपके स्वामी
विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद की परिभाषा वही है जो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, एडुकेशन में पढ़ रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं आपका, वो कहते हैं मनुष्य के जो आपके क्या है आंतरिक गुण हैं उनका विकास करना ही क्या है आपका शिक्षा है। तो इनके अनुसार शिक्षा क्या है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो बालक के आंतरिक गुणों का विकास करना। बालक के आंतरिक गुणों का विकास करना, ये कौन कहते हैं, स्वामी विवेकानंद। अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो गांधी क्या कहते हैं, गांधी कहते हैं जो शिक्षा का अर्थ है आपका, वो है शिक्षा का अर्थ बालक के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा का विकास करना। आत्मा का विकास करना, ये कहते हैं आपके गांधी। ऐसे ही आपके अरस्तु हैं, इनकी एक प्रसिद्ध कोटेशन है, आप लोगों को पता होगा। अरस्तु कहते हैं स्वस्थ जो है शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है, निर्माण होता है। ये इन्होंने शिक्षा की परिभाषा में भी कही है। इन्होंने कहा है कि जो आपका स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो समझ में आ गया होगा आपका कि जो शिक्षा का हमारा जो अर्थ है वो है बालक के अंदर जो गुण है उनका हम क्या करेंगे, विकास करेंगे, या उनके गुणों को हम क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। तो इसको बोला जाता है शिक्षा। या आपने जब आपके बीएड किया होगा तो उसके दौरान आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये आपके, क्योंकि हम पढ़ेंगे शिक्षा दर्शन, तो जो शिक्षा दर्शन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें शिक्षा का अर्थ पता होना चाहिए। तो शिक्षा का अर्थ है तो बालक के अंदर जो अंतर्निहित गुण है उनका विकास करना। तो हमने विवेकानंद की परिभाषा पढ़ी, उन्होंने जो है जैसी परिभाषा एडुकेटम की है वैसा ही इन्होंने भी कहा है। जबकि महात्मा गांधी ने कहा है कि आप शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा का विकास करना। तो शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का अगर विकास हो गया तो बालक का, तो इसका मतलब उसका ऑल अराउंड डेवलपमेंट हमने कर दिया, यानी कि उसको सर्वांगीण विकास भी आप कह सकते हैं। ऐसा ही जो अरस्तु है, इनका जो प्रसिद्ध कोटेशन है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है, निर्माण होता है करके, तो ये आपका शिक्षा है। अब हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ से शुरू होता है। हम बात करेंगे आपके दर्शन की, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आपकी फिलॉसफी बोला जाता है। दर्शन क्या है, देखिए दर्शन आपका क्या है, एक विचार है। कैसा विचार है, श्रेष्ठ विचार है, उच्चतम विचार है। ठीक है। तो दर्शन के बारे में जब हम बात करेंगे तो दर्शन एक अपने आप में क्या है, आपका विचार है। तो कैसा विचार है, विचार है आपका श्रेष्ठ, या आप कह सकते हैं कि यह क्या है, आपका उच्चतम विचार है, उच्चतम या श्रेष्ठ। अब मैं इसको बताता हूं कि ये उच्चतम या श्रेष्ठ विचार कैसे है। देखिए जैसे आप जनरली आप किसी बात की बात करते होंगे, जैसे मैं आपको बता दूं, वर्तमान में एक शब्द बहुत प्रयोग में लाया जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि यूपी में जो सरकार है उसमें आपका ये कहा जाता है कि यूपी में आपका, उत्तर प्रदेश में आपका राम राज्य आ गया करके। जैसे स्टेट की डेफिनेशन सभी ने दी होगी, यानी कि राज्य के बारे में सभी ने बताया होगा। लेकिन वो उच्चतम विचार क्या है, वो उच्चतम विचार ये है कि जहाँ जो है कोई भी क्या नहीं हो, किसी को दुख दर्द नहीं हो, और सब लोग क्या हो, सुखी हो। तो ऐसा विचार, यानी कि उस आपका जो भी आपका हम विषय वस्तु है उसके बारे में जो उच्चतम विचार है, श्रेष्ठ विचार है, यानी कि हाईएस्ट लेवल की आपकी थिंकिंग है,
तो उसको बोला जाता है आपका क्या, आपका दर्शन। यानी कि किसी भी क्षेत्र विशेष में, किसी विषय वस्तु में, कहीं पर भी आप जाएंगे तो उच्चतम और श्रेष्ठ विचार को आपका दर्शन का नाम दिया जाता है, तो उसको फिलॉसफी बोला जाता है। और जो उसके बारे में विचार करते हैं उनको फिलोसफर बोला जाता है। एक तो होता है चिंतन, यानी कि जिसको हम विचार कहते हैं। तो विचार किसी भी आपका सब्जेक्ट में हो सकता है, किसी भी आप किसी भी मैटर के बारे में कर सकते हैं, किसी भी फैक्ट के बारे में कर सकते हैं। तो विचार एक नॉर्मल आपका क्या है, एक प्रोसेस है। वो हर जो व्यक्ति है या जो कोई बालक है या कुछ कोई भी व्यक्ति विशेष है, कोई जीव जंतु है, सब में क्या होते हैं, विचार होते हैं, अपने अपने विचार होते हैं, ठीक। लेकिन उसमें जो है आपका जो श्रेष्ठतम विचार होगा, उच्चतम विचार होगा, तो उसको बोला जाता है आपका दर्शन। जो दर्शन शब्द है आपका, वैसे ही जैसे हमने कहा कि आपका संस्कृत भाषा का एक शब्द है आपका, संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसको जिसको कहा जाता है संस्कृत भाषा में, इसको बोला जाता है दृश्य। यानी कि जिसका हम क्या कर लिए हैं, देख लिए हैं, यानी कि जिसका हमने क्या कर लिया है, दर्शन कर लिया है। अब आपको पता चल गया होगा कि दर्शन किसे कहते हैं। तो दर्शन हमने कहा वो श्रेष्ठतम क्या है, आपका विचार है, उच्चतम विचार है। अब जब हम दर्शन को पढ़ते हैं तो दो विचारधाराएं आपके सामने आती हैं। एक आपका वो हम पढ़ेंगे, उसको बोला जाता है भारतीय विचारधारा, यानी कि इंडियन फिलॉसफी क्या है। एक जो दूसरी विचारधारा है आपकी, उसको बोला जाता है आपका, जो आपका यूरोपियन विचारधारा चलेगी। तो दो प्रकार की विचारधाराएं चलती हैं, एक यूरोपी या यूरोपियन, इसको आप कह सकते हैं, और दूसरी चलती है इसमें भारतीय। तो दो प्रकार से आपका दर्शन देखा जाता है। जैसे मैंने कहा संस्कृत भाषा के दृश्य शब्द से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। अब भारतीय जो दर्शन है, भारतीय दर्शन में क्या माना जाता है, जैसे हम भारतीय दर्शन में हमारा जितना भी वेद पुराण उपनिषद हम जिसको भी पढ़ेंगे, वो क्या है आपका, वो एक पूरी जो हिंदू आपका, या ये कहें भारतीय जितनी भी आपकी क्या है लिटरेचर है, उसमें अगर हम पढ़ेंगे तो उनका अर्थ ये होता है कि उस पर ब्रह्मा परमेश्वर की क्या करना, खोज करना। यानी कि जैसे आप लोग कहते होंगे कि ये मनुष्य जीवन जो है मतलब अच्छा नहीं है। असली जो आपका जीवन है वो कौन सा है, जिस दिन हम उस ईश्वर को देख लेंगे, उसका दर्शन कर लेंगे, उस सत्य की खोज कर लेंगे, तो उसको बोला जाएगा आपका दर्शन। ये भारतीय आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है। इंडियन कॉन्सेप्ट में आपका फिलॉसफी को ये बोला जाता है कि जो दर्शन है आपका वो उच्चतम स्तर का विचार है, और उसके द्वारा हम क्या है, उस पर ब्रह्मा परमेश्वर परमात्मा की क्या कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है, अगर आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स की भाषा में कहेंगे, वो जो आपका पावर है, जो वो शक्ति है जिसको हम खोजना चाह रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, भारतीय दर्शन में हम उसको खोज सकते हैं। किसके द्वारा, उसी को कहते हैं मैंने देखा। तो इसके लिए आपका जो भारतीय दर्शन है, जो हमारे उपनिषद हैं, उसमें एक जो वाक्य है वो बहुत फेमस है। उसका नाम है, कभी कभार वो कोट किया जाता है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। तो उसका नाम है दृश्यते अनेन, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। अब इसका जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है वह सत्य जिसके दर्शन कर लिए गए हैं, जिसके दर्शन किए जाएं या कर लिए गए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय अगर आप कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो इसका मतलब है कि इसमें लिखा गया है दृश्यते अनेन इति दर्शनम। ये उपनिषद का कोड है। तो इस कोड में ये कहा गया है उस सत्य की खोज हमने कर ली है, यानी कि वो विचार हमें प्राप्त हो गया है जिससे हम उस सत्य की खोज कर सकते हैं, उस पावर को, उस रहस्य को हम क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। ये भारतीय दर्शन है। अब जब हम यूरोपियन दर्शन की बात करते हैं, एक्चुअली जो यूरोपियन दर्शन है, क्योंकि दर्शन की जो शुरुआत हुई थी वो भारत से ही हुई है, ठीक। जब हम यूरोपियन दर्शन की बात करते हैं तो यूरोपियन दर्शन जनरली आपका जो यूनान का दर्शन है, यूनान, देखिए जो ज्ञान की खोज हुई वो यूनान से ही हुई। तो यूनानी दर्शन को ही आपका क्या बोला जाता है, आपका यूरोपियन दर्शन बोला जाता है।
अब बात करते हैं जो यूनान का दर्शन है, उसमें क्या माना जाता है? उसमें ये माना जाता है यूनान के दर्शन में आपका कि जो बालक है उसमें क्या करना, सद्गुणों का विकास करना। सद्गुणों का विकास करना। सद्गुण क्या है? अच्छे गुण, नैतिक गुण, एथिकल जिसको आप कहते हैं, यानी कि एथिक्स की बात करता है कौन? यूनानी दर्शन। अब इस यूनानी दर्शन को ही यूरोपियन दर्शन भी कहा जाता है। एक्चुअली क्या है, हम आगे जाके जैसे सुकरात पढ़ेंगे, प्लेटो पढ़ेंगे, या हम अरस्तु को पढ़ेंगे, तो वहां पर हम इस चीज को देखेंगे कि जो आपका यूनानी दर्शन है, क्योंकि उसके उनके विचारों में भी यूनानी दर्शन के आपके क्या होते हैं, जो विचार है उसका इम्पैक्ट जो है उन पे भी पड़ा है, क्योंकि वो भी यूनान में जन्मे, तो उनका बर्थ यूनान में हुआ, तो उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये जो यूरोपियन दर्शन है, तो यूरोपियन दर्शन जनरली आपका यूनान का दर्शन है। यूनान के दर्शन में आपका सद्गुणों का विकास को ही क्या माना जाता है? यूनानी दर्शन माना जाता है। अब जब हम इसकी बात करते हैं, तो इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द दिया जाता है जिसको हम पश्चिमी दर्शन भी कहते हैं। यूरोपियन दर्शन को आप पश्चिमी दर्शन भी कह सकते हैं। तो इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं आपका फिलोसॉफी। ठीक है, तो ये फिलोसॉफी शब्द जो है ये अंग्रेजी का शब्द है। आपका दर्शन में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में दर्शन को फिलोसफी कहते हैं। ये फिलोसफी दो शब्दों से मिलकर बना है। इसके लिए एक शब्द है आपका फिलोस, और दूसरा शब्द जो है इसको बोलते हैं सोफिया। इस जो फिलोस है इसका अर्थ है आपका प्रेम, और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। ठीक है, तो जो इसका टोटल अर्थ हुआ तो हम कहेंगे ज्ञान से प्रेम। ठीक है, ज्ञान से प्रेम ही क्या है? आपका यूरोपियन दर्शन है। यानी कि इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ आपका ज्ञान से प्रेम। ज्ञान से प्रेम ही क्या है? दर्शन है, ये इन्होंने कहा। ठीक है, आपका कोई प्रश्न होगा, प्रश्न भी पूछ सकते हैं, वैसे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक भारतीय आपका कॉन्सेप्ट है, एक आपका क्या है? यूरोपियन या पश्चिमी, वेस्टर्न भी कह सकते हैं आपका। तो उसके अंदर फिलोसफी इसको इंग्लिश में बोला जाता है, जिसके आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, एक फिलोस, एक सोफिया। जो फिलोस का अर्थ है वो है प्रेम, और जो सोफिया है उसका अर्थ है ज्ञान। तो इसका अर्थ हुआ ज्ञान से प्रेम करने वाला व्यक्ति ही क्या है? आपका जो है वो दर्शन है। तो इसके लिए एक प्लेटो ने एक कोटेशन दिया था, हालांकि उसके और भी कोट हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं लव ऑफ विजडम करके आप बोल सकते हैं, कि जो ज्ञान से प्रेम करे वही क्या है? दर्शन है। तो जो आपका प्लेटो है उसने एक कोटेशन बोला था कि वह व्यक्ति जो ज्ञान के लिए हमेशा उत्सुक रहता है, कभी नहीं संतुष्ट होता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? दार्शनिक बोल सकते हैं, ऐसा उसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो ये आप इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद इनकी क्या है? कुछ परिभाषाएं हैं आपकी। जब हम फिलॉसफी पढ़ते हैं तो फिलॉसफी में कुछ आपके परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं कौन कौन सी हैं? आपका सबसे पहले जो परिभाषा है वो आपका अरस्तु द्वारा दी गई है। तो अरस्तु की परिभाषा है, तो अरस्तु कहते हैं, अरस्तु ने एक परिभाषा दी, उन्होंने कहा दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो चरम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। तो इन्होंने कहा है दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो चरम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। यथार्थ स्वरूप की जांच करता है, क्योंकि जो आपके अरस्तु थे ये यथार्थवादी हैं, आपके उसमें यथार्थवाद भी है, हम आगे जाके पढ़ेंगे रियलिज्म।
तो रियलिज्म के बारे में इन्होंने ये कहा कि दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो आपके जो भी आपका पदार्थ है, जो मैटर है, उसके यथार्थ स्वरूप के बारे में जांच करता है, यानी कि रियल में है क्या वो, वास्तव में है क्या वो। तो इसको व्यवहारिकवाद भी कहते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे अरस्तु के बारे में। इसके बाद आपका जो प्लेटो है, प्लेटो ने भी एक परिभाषा दी है इनके बारे में। प्लेटो ने क्या परिभाषा दी है? प्लेटो ने परिभाषा दी है कि पदार्थ के आपका जो पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही क्या है? दर्शन है। पदार्थ के यथार्थ, क्योंकि ये दोनों यूनानी थे तो इनकी परिभाषा थोड़ी मिलती जुलती है। यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना होगा तो प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद एक फिक्टे महोदय हैं। फिक्टे, तो फिक्टे क्या कहते हैं? फिक्टे कहते हैं आपका दर्शन का विज्ञान ही दर्शन है। ज्ञान का विज्ञान ही दर्शन है। इसके बाद आपके कॉम्टे हैं। कॉम्टे का नाम सुना होगा आपने। कॉम्टे, अगस्त कॉम्टे, बहुत बड़े जो है आपके सोशियोलॉजी के बहुत बड़े आपके दार्शनिक हुए हैं। तो वो कहते हैं दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। दर्शन विज्ञान का या विज्ञानों का विज्ञान है। कोई प्रश्न है तो आप पूछते भी रहिए, तो आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। वैसे आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद एक भारतीय आपके दार्शनिक भी हैं जिनका नाम कौटिल्य है। तो कौटिल्य की भी एक परिभाषा है, वो भी हम लिख लेते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि जो दर्शन है वो एक ऐसा दीपक है जो सभी दिशाओं में क्या होता है? प्रकाशित होता है। दर्शन एक ऐसा दीपक है जो सभी दिशाओं में प्रकाशित होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि भैया एजुकेशन किसे कहते हैं, और उसके बाद हमने बात की कि दर्शन किसे कहते हैं। तो दर्शन मैंने कहा वो उच्चतम विचार है, श्रेष्ठ विचार है। वो किसी भी क्षेत्र विशेष में हो सकता है, किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, मैटर के लिए हो सकता है। और उसके बाद हमने पढ़ा जो आपका फिलॉसफी है, उसके हम दो तरह से उसका अध्ययन करते हैं। एक आपका इंडियन वे में, एक आपका जो आपका फॉरेन वे है, क्योंकि उसमें हम वेस्टर्न वे भी उसे कहते हैं। पश्चिमी आपका जो दर्शन है, तो भारतीय दर्शन के हिसाब से हमने कहा कि उस सत्य की खोज, उस रहस्य की खोज, उस मैटर की खोज, उस पावर की खोज हम करते हैं, तो उसको हम दर्शन बोलते हैं। और जबकि हम यूरोपियन दर्शन की बात करेंगे तो हम उसमें ये कहते हैं कि जब हम क्या करते हैं कि ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को देखते हैं कि इसके लिए जो ज्ञान है, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट है, चाहे वो आपका कोई मैटर है, चाहे आप जो भी है, तो उसके लिए जो ज्ञान प्राप्त करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? दर्शन कहेंगे। और जबकि हम यूनान में जब अगर जाएंगे तो मैंने कहा सद्गुणों का विकास करना ही, किसके अंदर? बालक के अंदर सद्गुणों का विकास करना। जो आपका इथिकल आपकी पावर है या इथिकल जो आपके क्या है चीजें हैं, अगर हम किस में डेवलप करते हैं? चाइल्ड में डेवलप करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वहां पे फिलॉसफी बोलते हैं। तो एक तो ये आ सकता है। और अगर कभी आपसे पूछा जाए, कभी कभी पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन, जो ये फिलॉस और सोफिया शब्द हैं, ये किस भाषा के हैं? तो ये है आपके ग्रीक भाषा के। ये भी आप जरूर याद कीजिएगा कि जो ये फिलॉस और सोफिया हमने देखा, तो ये ग्रीक भाषा के आपके क्या है? शब्द हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिपीट कर दूंगा। इसके बाद जब हम दर्शन को देखते हैं तो दर्शन की कुछ क्या है? शाखाएं हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? दर्शन के बारे में बात करते हैं, या हम कह सकते हैं दर्शन के भाग भी इनको कह सकते हैं, या इसके ब्रांचेज भी कह सकते हैं, शाखाएं भी कह सकते हैं, पार्ट भी कह सकते हैं। अपने मन से जो आपको लिखना है वो आप इसको लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे दर्शन के
भाग। कौन कौन से इसके पार्ट हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो दर्शन को हम 3 भागों में देखते हैं। तो सबसे पहला जो भाग है आपका, उसको बोला जाता है आपका तत्व मीमांसा। इसको बोला जाता है तत्व मीमांसा। देखिए, मैं इतना बहुत डिटेल में इसको नहीं पढ़ाऊंगा इसमें, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हम क्वेश्चन की दृष्टि से, प्रश्न की दृष्टि से, प्रश्न क्या पूछा जा सकता है उसकी भी चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो इसको बोला जाता है आपका मेटाफिजिक्स। देखिए, इसमें यह देखा जाता है कि आपका वास्तविक सत्य क्या है, यानी कि कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, कोई घटना हो रही है, तो उसके बारे में तत्व मीमांसा आपका क्या करता है, वो बताता है कि जो तत्व है वो किस वास्तविकता का परिणाम है करके। इसका मतलब ये क्या करता है आपका, ये करता है खोज। और किसकी खोज करता है, वो उसकी खोज करता है जो आपकी क्या है, वास्तविकता खोज करता है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या करता है, वास्तविकता की खोज करता है। वास्तविकता की, प्रश्न पूछा जाएगा इसमें, वास्तविकता की खोज करता है, खोज करता है। ठीक है, वास्तविकता की, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि सत्य की खोज करता है। यानी कि ये बताता है कि इसमें रीजन क्या होता है। इसको आपका मेटाफिजिक्स बोलते हैं। आप लोग कभी इसका अध्ययन भी करते होंगे, आपके सब्जेक्ट का कहीं पार्ट भी होगा। तो ये बताता है हमें कि जो भी आपका इंसिडेंट हो रहा है उसका रीजन क्या है, ये तत्व मीमांसा में हम खोजते हैं। दूसरा इसका जो पार्ट होता है वो होता है आपका तत्व मीमांसा। इसको बोला जाता है आपका तत्व मीमांसा। अब तत्व मीमांसा को बोला जाता है एपिस्टोमोलॉजी। ठीक है, इस एपिस्टोमोलॉजी में हम क्या देखते हैं, इसको कहीं कहीं पे आपका प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। यानी कि ये आपको क्या करता है, प्रूफ देता है, प्रमाण शास्त्र। यानी कि ये प्रमाणिकता करेगा, ये तो खाली आपका रीजन बता देगा। कौन, तत्व मीमांसा। सॉरी, इसको हम लिखेंगे ज्ञान मीमांसा। तत्व मीमांसा तो आपका क्या करेगा, वो वास्तविकता बताएगा। और ये क्या करेगा आपका, ये है आपका ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा क्या करेगा आपका, ये प्रमाण शास्त्र भी इसको बोला जाता है। यानी कि ये प्रमाणिकता बताएगा इसके बारे में। यानी कि ये क्या है आपका साइंटिफिक वे में, यानी कि आपका साइंटिफिक वे में, यानी कि ये क्या है आपका, ये प्योर आपका साइंस है, विज्ञान है। अगर आपसे पूछा जाए निम्नलिखित जो मीमांसाएं दी गई है इसमें से कौन सा वैज्ञानिक है, तो वैज्ञानिक कौन है आपका, ज्ञान मीमांसा। क्योंकि ज्ञान मीमांसा इसलिए है क्योंकि ये बताता है, ये प्रूफ करके देता है। और जो आपका साइंस होता है उसमें आपका क्या चाहिए होता है, प्रूफ चाहिए होता है। तो हमने पहला पढ़ा तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा क्या करता है, वास्तविकता की खोज करता है, सत्य बताता है, या ये भी कह सकते हैं कि ये कारण बता देता है हमें कि किस कारण से ये घटना घटित हुई। ज्ञान मीमांसा को बोला जाता है आपका, जिसको हम एपिस्टोमोलॉजी कह रहे हैं, तो इसको बोलते हैं आपका प्रमाण शास्त्र। और जबकि मेटाफिजिक्स आपका क्या है, ये चीजें बताता है कि ये किसके कारण हो रहा है करके, और ये इसको प्रमाणिकता देता है। तो दो बिंदुओं से इसको जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि प्रमाण शास्त्र निम्नलिखित में से किस मीमांसा को बोला जाता है करके। तो ये आपका प्रमाण शास्त्र इसको कहा जाता है। तो इसका मतलब है ये ज्ञान मीमांसा होगा, इसको एपिस्टोमोलॉजी हम बोलते हैं। तीसरा होता है इसमें मूल्य मीमांसा। इसको बोला जाता है आपका मूल्य मीमांसा। जो मूल्य मीमांसा है आपकी, ये मूल्य मीमांसा, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एक्जियोलॉजी। तो एक्जियोलॉजी है, हमें क्या बताती है, ये बताती है, जैसे एक प्रश्न पूछा गया था पिछली बार, ये जब आपका बिहार में पेपर हुआ था आपका एजुकेशन का, आप लोगों को पता होगा कि एक ही महीने में वहाँ लाखों भर्तियां जो हैं कंप्लीट कर दी गई थी। तो वहाँ पर ये प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी जो मीमांसा है जो हमें अनुशासन के बारे में बताती है। तो इसमें 3 चीजों को लिया जाता है। एक, पहला पहला है इसमें, जिसमें ये क्या बताता है हमें, अनुशासन, अनुशासन की बात करता है एक। दूसरा, अनुशासन का, या आप ये कह सकते हैं एथिक्स की बात करता है, नैतिक गुणों की बात करता है। क्योंकि अनुशासन तो वही है, चाहे जीवन में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे किसी भी आप इंस्टीट्यूशन में देखें, वहां पे अनुशासन की बात कौन करेगा आपका, वो करेगा आपका मूल्य मीमांसा। दूसरी बात जो है इसमें, जो ये आपका मूल्य मीमांसा करता है, ये बात बता करता है आपका सौंदर्य बोध का, सौंदर्य बोध, एस्थेटिक लुक, कौन कैसा दिखता है,
तो उसकी बात भी इसमें की जाती है। और तीसरा पूछा जाता है आपका तर्कशास्त्र, लॉजिकल। तो तर्कशास्त्र की बात भी कौन करता है? आपका मूल्य मीमांसा करता है। तो आपसे अगर एक प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाए कि दर्शन के कितने भाग होते हैं, तो आप बोलोगे दर्शन के आपके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। तो आपसे कोई पूछेगा कि तत्व मीमांसा, या आपका प्रश्न आएगा तत्व मीमांसा किसे कहते हैं, तो उसमें कहेंगे हम वास्तविकता की खोज। या आपसे पूछा जाए कि खोज किस मीमांसा में की जाती है, तो वो तत्व मीमांसा में की जाती है। दूसरा, ये जब आपका मेटाफिजिक्स अगर किसी के बारे में बता देता है, तो जो आपकी एपिस्टेमोलॉजी है, जिसको हम ज्ञान मीमांसा कह रहे हैं, तो इसको प्रमाणित करता है साइंटिफिक तरीके से कि हाँ, वास्तव में इसी चीज से जो है ये घटना हुई है। तो इसको प्रमाणित करता है आपका ज्ञान मीमांसा। और मूल्य मीमांसा के अंदर हमने कहा 3 चीजों का अध्ययन किया जाता है, एक अनुशासन का अध्ययन, एक सौंदर्य बोध का अध्ययन और एक तर्कशास्त्र का। ये प्रश्न पूछा गया है कई सारे एग्जामों में, तो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर देखिएगा अपना। ठीक, इसके बाद जब हम इसको देखते हैं तो हम बात करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके बाद नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया होगा सबको? आप जरूर बताइए कि आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ करके, या दोबारा बताना है, या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है करके। तो हमने बेसिक से पढ़ाया है, हमने आपका एजुकेशन से ही आपको शुरू किया है। तो एक बार जरूर आप रिस्पॉन्स दें कि आपको समझ में आ गया है करके। इसके बाद हम बात करेंगे आपका दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध होता है करके, रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन करके। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दर्शन और शिक्षा के बीच संबंध। ठीक है, तो इनके बीच क्या संबंध है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जितने भी विद्वान हैं वो ये मानते हैं, जितने भी आपके फिलोसफर हैं वो कहते हैं कि भैया शिक्षा और ये आपका जो आपका दर्शन है, इनके बीच घनिष्ठ संबंध है। दर्शन और शिक्षा को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। इसमें एक दार्शनिक है आपका रॉस, वो कहते हैं कि दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। वो कहते हैं कि सारी ये जो हैं एक ही चीजें हैं। तो इनके बीच क्या संबंध है? एक्चुअली ये कहा जाता है जो दर्शन है वो शिक्षा के लिए आपका आधार बनाता है, यानी कि शिक्षा कैसी होगी ये दर्शन बताता है। और शिक्षा क्या करती है? शिक्षा दर्शन के लिए एक रास्ता बनाती है। जैसे हम लोगों के पास कोई विचार है, यानी कि जो हमारी जनरेशन है उसके पास कोई विचार है या कोई थॉट है, कोई हाईली लेवल का थॉट है। अब इसको आगे पहुंचाना है, हम किसके माध्यम से पहुंचाएंगे? शिक्षा के माध्यम से पहुंचाएंगे। या आप ये भी कह सकते हैं दूसरे वे में कि शिक्षा जो है क्या करती है? नई नई समस्याओं को उत्पन्न करती है, जिससे क्या होगा? हमारे मन में नए नए विचार आएंगे। किसी ने सोचा होगा कभी कि हम क्या करेंगे कि हवा में उड़ेंगे, या कुछ भी हो सकता है, या कह सकते हैं आप मंगल ग्रह पे हम जाएंगे। तो ये सोचा होगा ना, तो ये कहाँ से सोच आई? ये आपकी शिक्षा से आई। यानी कि शिक्षा ही जो क्या करती है, उस उच्चतम विचार तक जाने का हमारे लिए रास्ता बनाती है। और दर्शन क्या करता है? दर्शन करता है कि जो शिक्षा है वो कैसी शिक्षा होगी किसी देश विशेष में, तो वो उसके लिए क्या करता है? एक आधार बनाता है। तो उसको ये इसलिए कहा जाता है शिक्षा और दर्शन जो है एक दूसरे पे गहरे रूप से क्या है? संबंधित है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जो शिक्षा होती है या जो दर्शन होता है, दर्शन क्या करता है? शिक्षा के लिए शिक्षा के लिए आधार बनाता है या आधार प्रस्तुत करता है, बेस। तो तभी तो हम क्या करेंगे, कैसी शिक्षा होगी ये दर्शन डिसाइड करेगा। और शिक्षा क्या करती है? अभी हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। शिक्षा क्या करती है? दर्शन के लिए एक माध्यम है। शिक्षा दर्शन के लिए एक माध्यम का कार्य करती है, कार्य करती है, तथा नए नए विचारों को जन्म देती है।
कौन? शिक्षा। तभी तो हम सोचना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो इनके संबंध के बारे में आपका जो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, इनका संबंध कैसा रहेगा, तो मैंने कहा दोनों का गहरा संबंध है। कुछ परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले जो रॉस महोदय हैं उनकी ही परिभाषाएं हम लिखते हैं। तो कौन कौन सी परिभाषा है? तो पहली जो परिभाषा है वो रॉस महोदय की है। रॉस। तो रॉस क्या कहते हैं? रॉस कहते हैं कि दर्शन और शिक्षा एक दूसरे के पहलू हैं, यानी कि इनमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, अंतर नहीं है। तो वो कहते हैं शिक्षा एवं दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं। कहने का अंतर है, इनके बीच कोई अंतर नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों क्या करते हैं, काम करते हैं। इसके बाद एक प्रोफेसर एडम्स हैं। प्रोफेसर एडम्स, इन्होंने कहा कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, यानी कि क्रियात्मक पक्ष है। शिक्षा, क्योंकि दर्शन तो बहुत बड़ी आपका क्या है, ब्रॉड आपका एक टॉपिक है। शिक्षा उसका एक सक्रिय भाग है। शिक्षा दर्शन का सक्रिय भाग है। ठीक है, शिक्षा दर्शन का सक्रिय भाग है, या आप कह सकते हैं कि जो शिक्षा है दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। इसके अलावा आपके जॉन डीवी हैं, उनकी भी एक परिभाषा है। डीवी को सभी जानते हैं, जॉन डीवी। तो जॉन डीवी कहते हैं कि दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांतवाद है। दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांतवाद है। यानी कि कहने का मतलब है दर्शन जो है शिक्षा का सामान्य सिद्धांतवाद है। देखिए दर्शन, ये डीवी जी कहते हैं कि आपका जो दर्शन है शिक्षा का सामान्य सिद्धांतवाद है। कहते तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत आपका कोई सिद्धांत कब बनता है? तो सिद्धांत तब बनता है जब वो क्या होता है, हर परिस्थिति में हर जगह क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, तो उसको सिद्धांत कहते हैं। तो ऐसा ही ये भी कहते हैं कि जो शिक्षा है, आपका जो दर्शन है, वो शिक्षा का सामान्य सिद्धांतवाद है, यानी कि वो प्रूफ हुआ है। ठीक है, तो ये कहते हैं आपके जॉन डीवी। इसके अलावा एक और परिभाषा है प्रोफेसर हर्बर्ट की, उसको भी लिख लेते हैं। प्रोफेसर हर्बर्ट, इन्होंने एक परिभाषा दी थी। तो ये कहते हैं कि दर्शन शिक्षा की समस्या का हल है। दर्शन शिक्षा की समस्या का हल है। जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर? शिक्षा के अंदर, तो दर्शन उसको क्या कर देता है, सॉल्व कर देता है। तो आप इसमें ये कहा जाता है दर्शन शिक्षा की समस्या का हल है। ठीक है, एक और परिभाषा इनके द्वारा और दी गई थी, उसको हम लिख लेते हैं। ये कहते हैं दर्शन शिक्षा का निर्देशक है, यानी कि डायरेक्ट करता है। दर्शन शिक्षा का निदेशक है या निर्देशक है, जो भी लिखें, निर्देशक है। यानी कि शिक्षा कैसी होगी ये डायरेक्ट करता है कौन? आपका दर्शन बताता है कि ऐसी ऐसी शिक्षा इस देश में होगी करके। अब बात करते हैं कि हम जब कह रहे हैं कि भैया दर्शन और शिक्षा जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और दर्शन और शिक्षा में किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, अंतर नहीं है। दर्शन और शिक्षा एक दूसरे में बिल्कुल ओवरलैप हुए हैं, तो इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो तब हम कहेंगे कि ये दर्शन का जो है शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा कि दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। तो क्या प्रभाव पड़ा? तो सबसे पहला, जितना भी चीजें हैं आपका, चाहे इसके उद्देश्य हैं, पाठ्यक्रम है, विधि है, पाठ्य पुस्तक हैं,
जिसको आप सिलेबस भी कह सकते हैं, शिक्षक है, सब पर जो है दर्शन का प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दर्शन का शिक्षा के उद्देश्य पर क्या प्रभाव पड़ा। दर्शन का शिक्षा के उद्देश्य पर प्रभाव। उद्देश्य पर प्रभाव। देखिए, अलग अलग देशों के जो आपकी व्यवस्थाएं हैं अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि उनका समाज अलग अलग है। तो उस देश की शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। जैसे भारत के उद्देश्य क्या होने चाहिए, जैसे हमारे वहां पे है कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, रोजगार परक होनी चाहिए, या जो भी है, या हमारे शिक्षा व्यवस्था में क्या कमियां हैं, तो हम उसको देखेंगे, उसके आधार पर कहेंगे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए करके। तो दर्शन का शिक्षा के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, तो इसके ऑब्जेक्टिव कैसे होंगे, तो इनका ऊपर जो है उसका प्रभाव रहता है। अलग अलग देशों का जो जीवन दर्शन है अलग अलग है। भारत का अलग है, अमेरिका का अलग है, रूस का अलग है, चीन का अलग है। तो जिस देश की अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे तो उस देश में वैसा दर्शन होगा, इसलिए उनकी शिक्षा व्यवस्था भी वैसी ही रहती है। इसलिए जो है आपका जो है डेवलपमेंट में अंतर आ जाता है, विकास अलग अलग हो जाता है, लोगों की सोच अलग अलग हो जाती है। भारतीयों की सोच अलग मिलेगी आपको, जापानीज की सोच अलग मिलेगी, अगर चाइनीज किसी पर्सन से बात करेंगे आप तो उसकी सोच अलग मिलेगी। ये क्या है सब, ये दर्शन का ही तो प्रभाव है। और दर्शन क्या है, दर्शन हमने कहा कि वो हाईएस्ट लेवल की आपकी थिंकिंग है, जो तार्किक होगी, लॉजिकल होगी, जिसके बारे में हम जो है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ज्ञान की खोज कर सकते हैं। जिसके अगर आप अलग अलग संदर्भ में देखें तो वो हाईएस्ट लेवल का आपका क्या है, जो उच्चतम श्रेणी का क्या है, विचार है। तो जैसा आपका दर्शन होगा उस देश की शिक्षा के उद्देश्य भी क्या रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। तो इसका क्या रहता है, दर्शन का शिक्षा के उद्देश्य पर प्रभाव रहता है। दूसरा, दर्शन का जो वहाँ का कैरिकुलम है, दर्शन का पाठ्यक्रम पर प्रभाव। दर्शन का पाठ्यक्रम पर प्रभाव। देखिए, अब जिस देश में जो पढ़ाना होगा तो उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, आपका उसका पाठ्यक्रम निर्धारित करेंगे। जैसे भारत का पाठ्यक्रम कैसा होगा, भारत का पाठ्यक्रम ऐसा होगा जैसा यहाँ का दर्शन होगा। अब जैसे हमारे वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे हमारे वहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है। अगर आप जो मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे वहाँ चलती है, अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो आपको वहाँ कैपिटलिज्म दिखेगा। ठीक है। अगर आप रूस और चाइना की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ आपको सोशलिस्ट दिखेंगे, समाजवादी दिखेंगे, साम्यवादी दिखेंगे। तो उनका शिक्षा भी का पाठ्यक्रम भी उसी प्रकार का होगा। तो पाठ्यक्रम पर भी दर्शन का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कि जो शिक्षण की विधियां होंगी, तो मेथड ऑफ टीचिंग होंगी, वो भी उसी प्रकार की होंगी जैसा वहां का क्या होगा, दर्शन होगा। तो दर्शन का शिक्षा विधि पर प्रभाव, तो इस पर भी प्रभाव रहता है। इसके अलावा दर्शन का पाठ्य पुस्तकों पर प्रभाव रहता है। दर्शन का पाठ्य पुस्तकों पर प्रभाव, उसी प्रकार की पाठ्य पुस्तकें वहां लिखी जाएंगी, प्रभाव रहेगा। इसके अलावा दर्शन का शिक्षक पर प्रभाव रहेगा। शिक्षक कैसा होगा, ठीक है, शिक्षक पर भी प्रभाव रहेगा। तो यह है आपका दर्शन का। फिर उसके बाद शिक्षार्थी पर भी प्रभाव रहेगा। कहने का मतलब है संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था दर्शन पर आधारित है। जैसा दर्शन होगा उसी के आधार पर वहां की क्या होगी, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था होगी। दर्शन का बालक पर प्रभाव, या शिक्षार्थी पर प्रभाव लिख सकते हो। जो आपका शिक्षार्थी है उसके ऊपर कैसा प्रभाव रहता है उसके बारे में आप देख सकते हो। दर्शन का अनुशासन पर भी प्रभाव रहेगा। दर्शन का अनुशासन पर प्रभाव, दर्शन का अनुशासन पर प्रभाव, यानी कि डिसिप्लिन कैसा होगा, ये भी इसमें हम देखते हैं। इसके बाद आपका दर्शन का विद्यालय पर भी प्रभाव पड़ेगा।
दर्शन का जो आपके स्कूल होंगे, जैसे आप देखेंगे पहले हमारे वहाँ आश्रम पद्धति के द्वारा पढ़ाया जाता था। धीरे धीरे जो है हम पश्चिमी सभ्यता की ओर गए। उसके बाद हमारे वहाँ भी स्कूल जो है आजकल ऐसे स्कूल बनने लग गए हैं जहाँ पर सभी सुख सुविधाएं आपकी क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। ठीक। तो ऐसा ही प्रयोग जो है जॉन डीबी ने बहुत पहले कर दिया था। उन्होंने एक शिकागो में एक आपका विद्यालय खोला था जिसको लेबोरेटरी स्कूल भी कहा जाता है। इसलिए तो उन्होंने कोटेशन दिया था, जो आपका स्कूल है वो क्या है, आपका समाज का लघु रूप है। यानी कि जो आपकी सोसाइटी है उसमें जो हम क्रियाकलाप करते हैं या जीवन में हम जो का कार्य करते हैं, तो उसका हम प्रयोग सबसे पहले कहाँ कर लेते हैं, अपने विद्यालयों में कर लेते हैं। तो इसको बोला जाता है आपका लेबोरेटरी स्कूल। ठीक है। तो हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी तो आपको समझ में आ गया होगा कि दर्शन का जो है आपका जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इसका जस्ट उल्टा देखते हैं कि शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव। अब शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले हमने कहा कि जो शिक्षा है दर्शन की क्या है, शिक्षा दर्शन की आधारशिला है। जैसी शिक्षा होगी वैसा ही आप व्यक्ति सोचेगा, जो थिंकिंग होगी उसकी, जो आपकी तर्क करने की क्षमता, लॉजिकल जो उसकी रीजनिंग, ये सारी चीजें जो होंगी वो कैसे होंगी, जैसा वहाँ की क्या होगी, शिक्षा व्यवस्था होगी। तो दर्शन शिक्षा की आधारशिला है। यानी कि जैसी आपकी शिक्षा व्यवस्था होगी वैसा ही आपका क्या होगा, दर्शन होगा। दूसरा, दर्शन शिक्षा, ये आपका इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, शिक्षा दर्शन की आधारशिला है। दूसरा, शिक्षा दर्शन को मूर्त रूप प्रदान करती है। यानी कि जो दर्शन है वो तो खाली विचार है, उसको जो है आपको व्यवहारिक कैसे बनाना है, आप जीवन में प्रयोग कैसे करेंगे, ये हमें शिक्षा बताती है कि उसको हम प्रयोग कैसे करेंगे। इसके अलावा जो दर्शन है, शिक्षा दर्शन के लिए समस्या प्रदान करती है। तो समस्या ही नहीं होगी तो हम सोचेंगे कैसे, समस्या प्रदान करती है। इसके अलावा आप कह सकते हैं शिक्षा दर्शन को गतिशील बनाती है। नहीं तो आपका दर्शन जो है एक ही जगह ठहर जाएगा, क्योंकि समय परिवर्तित हो रहा है। तो शिक्षा क्या करती है, समय समय पर कैसा सोचा जाए। जैसे हम आपसे आज से 100 साल पहले जो सोचते थे वो आज नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो समाज है, सोसाइटी है, सारी चीजें बदल गई है। तो ये शिक्षा बदलाव भी लाती है, तो हमारा दर्शन भी क्या हो जाता है, उसी तरह का होता है। इसके अलावा शिक्षा शिक्षा दर्शन के लिए नए क्षेत्र प्रदान करती है। लिए नए क्षेत्र प्रदान करती है। यानी कि अब किस विषय में सोचा जाएगा, किस विषय में विचार किया जाएगा, कौन सा ऐसा फील्ड होगा, कौन सा ऐसा एस्पेक्ट होगा जहां पर हम क्या करेंगे, सोचेंगे। तो इसके लिए क्या करती है, एक नया क्षेत्र क्या करती है, प्रदान करती है। तो ये था हमारा शिक्षा, शिक्षा दर्शन, शिक्षा जो दो दर्शन का आपका क्या है, अलग अलग आपका दर्शन है। चाहे वो भारतीय संदर्भ में आप देखें या आप उसको पश्चिमी संदर्भ में देखें, वेस्टर्न और इंडियन करके हमने दोनों फिलॉसफी पढ़ी। और उसके बाद हमने कहा कि इन दोनों का क्या संबंध है,
और उसके बाद हमने देखा कि दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव रहेगा और शिक्षा का दर्शन पर क्या रहेगा और दर्शन का शिक्षा पर क्या रहेगा करके किस तरह से एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। कोई आपका प्रश्न है तो आप पूछिए। कल से जो हमारी जो क्लास होगी, क्लास अब ये डेली होगी और इसमें जो क्लासेज होंगी आपके, इसके साथ साथ हमको आपको क्वेश्चन भी बताएंगे कि किस प्रकार का प्रश्न जो है यूके ट्रिपल एस सी पूछ सकता है। जैसा कि आपको पता है कि उसका पैटर्न जो है थोड़ा सा आप जो है पहले से फैक्ट पूछता था, थोड़ा सा उस पर समझ पे आधारित उसको आप प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो इससे पहले जो 2-3 एग्जाम हुए हैं आप लोगों ने देखे होंगे, तो उसमें फैक्ट न पूछ के उन्होंने जो है ऐसे क्वेश्चन बनाए थे जो समझ पर आधारित थे। तो इसलिए आप क्या कीजिए, इसको समझिए, तो आपसे समझ से आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ईजी होता है। अगर आप इसको रटने जाएंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा और ना ही आप इसके क्वेश्चन फिर सॉल्व कर सकते हैं। कुछ परिभाषाएं हैं वो तो आपको याद करनी पड़ेंगी, तो उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं इसमें सब समझने वाली हैं। तो आप समझ के आधार पर इसको क्या कीजिए, तैयार कीजिए। ठीक, तो ये क्लासेज हमारी आपकी डेली होंगी और यही टाइमिंग रहेगा। और अगर टाइमिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई इश्यू है तो आप सर से बात कर सकते हैं। और बाकी कोई आपकी समस्या है, कोई आपकी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, तो पूछिए। नहीं तो हम इस क्लास को आप यहीं पे नहीं तो क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछिए जल्दी से, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई आपकी क्वेरीज है, अगर आपको कुछ पूछना है इससे रिलेटेड या किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड जो आपको दिख रहा होगा या आप जो पढ़ रहे हैं, या ये जो फर्स्ट पेपर है, क्योंकि जो बच्चों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, ये बहुत ज़्यादा सिलेबस है नहीं। ठीक है, इसमें क्या है, टॉपिक ज़्यादा दे रखे हैं लेकिन उनके अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। कई बार जो आपके टेक्नोलॉजी में मैं टॉपिक देख रखा था, जैसे प्रज्ञाता है, ई लाइब्रेरी है, जो छोटे बहुत छोटे टॉपिक हैं वो। ठीक, तो एक दिन में आपके 3-3 4-4 टॉपिक भी हो जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना कुछ है ही नहीं। तो आप जो है घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिलेबस हम आपका बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। और दूसरा, आपको समझ में आया नहीं आया तो ये आप जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमको जरूर बताएं। और दूसरा कि जो प्रश्न होंगे कल से, जो हमारी जो लेक्चर आएंगे, उस लेक्चर के लास्ट में हम आपसे कुछ प्रश्न भी डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े।